जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज के सत्संग में हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं राजा बलि की कथा। राजा बलि बहुत बड़े दानी हुए, आप सभी को पता है। गुरु भी उस समय मना कर रहे थे, परंतु राजा बलि ना माने, क्योंकि भगवान स्वयं उनके द्वार पर पधारे। आप हमारे चैनल से भी ना जुड़े हों तो सबसे पहले हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको नित्य कथा श्रवण का लाभ प्राप्त होता रहे। दियो सरवसु करी अति अनुराग बलि, पाग गयो हियो प्रहलाद सुधि आई है। गुरु भरमा वही नीति कही समुझावई बोले, पुर में न आवई केते भेति उपजाई है। कयो जोई कियो साचो भाव पन लियो, अहो दियो डर हरि होने मति न चलाई है। रेझे प्रभु रहे द्वार भये बसहारी मानी, श्री सुख बखानी प्रीति रीति सोई गाई है। राजा बलि ने बड़े प्रेम के साथ वामन भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इनका हृदय भक्ति भाव में मग्न हो गया। इन्हें अपने पितामह भक्तवर प्रहलाद की याद आ गई कि उन्होंने कितने संकट सहे थे। अभी मेरे ऊपर वैसा एक भी संकट नहीं आया है। नीति का उपदेश दे देकर गुरु शुक्राचार्य भी बहकाने और समझाने लगे कि ये भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो ठगिया विष्णु है। ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। ये विराट रूप धारण करेंगे और तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। ये बातें बलि की समझ में नहीं आई। तब शुक्राचार्य जी ने भय दिखाया कि ये तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे। परंतु राजा बलि ने जो 3 पग पृथ्वी दान करने की प्रतिज्ञा की थी, उसी पर डटे रहे और उन्होंने पूर्ण भी किया। राजा बलि ने प्रेम भाव से परिपूर्ण प्रण को धारण किया था। फिर पृथ्वी और स्वर्ग को 2 पगों से नापकर भगवान ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, संकल्प किया है, वह पूरी नहीं हुई। अतः असत्य भाषण के पाप से अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान के धमकाने पर भी राजा की बुद्धि चलायमान नहीं हुई। राजा ने कहा, हे भगवान, तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। राजा की इस आत्मसमर्पण भक्त से प्रसन्न होकर भगवान इनके द्वारपाल बने। अपनी हार मानकर भगवान बलि के अधीन हो गए। उनकी भक्ति की रीति का श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। ऐसे राजा बलि हुए जिन्होंने जरा भी विचार नहीं किया कि हमारा सर्वस्व चला जाएगा। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान श्रीमन नारायण स्वयं पधारे थे उनके द्वार पर। इसलिए भगवान के लिए कभी विचार नहीं करना चाहिए। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।